हेलो भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ बॉबी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो इन फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट मोर ऑफ फनी वीडियोस ऑन दिस चैनल, बट I wanted to start off as my first video from this particular song, which is अगर तुम साथ हो. It is one of my favorite songs, and also the reason being कि जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ तो मैं इस गाने को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाता. I always get lost in its melody, like its rhythm, its music is so transcending कि I just get lost, and that's why I've decided कि I would like to document its meaning in the rawest form possible. ये मेरे तरीके से होगा, इसको मैं अपने तरीके से रिव्यू करूँगा और अपने आप को इसका मतलब समझाने की कोशिश करूँगा, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू बी द पार्ट ऑफ इट. ओके, सो इस गाने को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ये मूवी देखी हो, बट अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, आप पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद वो मूवी देख लेना. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करने की है, इस गाने का कई लोगों ने अपने अपने तरीक़ों से इंटरप्रिटेशन निकाल रखा है ऑलरेडी, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन बीइंग दैट तारा का जो पार्ट है, जो फीमेल वॉइस इज़ द वॉइस है, दैट इज़ द वॉइस ऑफ द हर्ट, एंड द मेल वॉइस विच इज़ वेद का जो वॉइस है, और से द मेल वॉइस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉन्ग इज़ दिमाग का पार्ट. उसी चीज़ को थोड़ा सा बेस लेके आई विल रिव्यू इट इन माई ओन वर्ड्स, एंड या दैट्स इट. लेट्स गेट गोइंग. The lyrics goes like, okay, so one thing that needs to be mentioned here is that ये गाना towards the end of the movie आता है, और इससे पहले उनकी जो कोर्सिका में मुलाकात होती है और उसके बाद वो 4 साल के बाद दोबारा मिलते हैं. दिस ऑल इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द प्ले दैट लीड्स टू दिस सॉन्ग. So a lot of what happens in the song is based on all the prior things that have happened between both of them. ठीक है? So when these lyrics come and when that scene happens where तारा इज़ कन्फ्रंटिंग वेद की, तारा वेद से कहती है कि प्लीज़ तुम्हें वो बने रहने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें दुनिया बने रहने के लिए कह रही है. तुम वो बन सकते हो जो तुम अंदर से बनना चाहते हो, और या जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर आने दो. तुम लाइक इन हर ओन वे शी इज़ ट्राइंग टू टेल हिम कि यार वेद, तू रुक जा, 2 मिनट रुक जा, आराम से बैठ जा एंड सोच कि तेरी लाइफ जा कहाँ रही है और तुझे क्या चाहिए था लाइफ से और तुझे क्या करना था. एंड प्लीज़ 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 तू अपने अंदर की आवाज़ को सुन. एंड लाइक शी इज़ इन द एंड शी इज़ जस्ट लाइक, मुझे नहीं पता मैं और किस अलग तरीके से तुझे ये समझाऊँ और एक्सप्लेन करूँ. लाइक शी इज़ devastated. She does not know what to do more for him, कि उसे ये चीज़ें समझ आए. He starts being what he is and not pretending to be something else, you know. उसके बाद अगली लाइन्स आती हैं. Then Tara goes on to express her unwavering and unconditional love for Ved, एंड वो कहती है कि मेरे सारे दुख दर्द सब एक तरफ,
बट पहले मुझे तुम्हें फिक्स करना है. नाउ दिस इज़ हर बीइंग द टिपिकल गर्ल who just wants to fix her पसंदीदा मर्द. That is it, which is a good thing. Like again, the unconditional love. वो कहती है कि मैं बस तुम्हें अपने पास चाहती हूँ और तुमसे बिना बोले बातें करना चाहती हूँ. एंड दिस जस्ट गोज़ ऑन टू शो कि उसका प्यार कितना प्योर है वेद के लिए. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट शी हैज़ accepted that comfort in the silence with him. Like her love is at that level. That's the level of commitment she has for this Ved guy. But again, she says अगर तुम साथ हो तो ही ये सब पॉसिबल है, वरना इन सब का कोई पॉइंट नहीं है. And then the lyrics goes like यहाँ तारा मेंशन कर रही है अपने उन पुराने दिनों को के बारे में जब वो कॉर्सिका में वेद से पहली बार मिली थी. यू नो, ऐसा हो सकता था कि वेद शायद उसकी लाइफ में दोबारा कभी आता ही नहीं, बट उसका तारा का प्यार वेद के लिए इतना अनकंडीशनल था कि वो एक बार को वो रिस्क भी उठाने के लिए तैयार थी. एंड दिस इज़ वेयर शी सेज कि मेरी दुनिया है तेरी आदतों में, तेरी चाहतों में. यू नो हाउ व्हेन टू पीपल आर डीपली इन लव, तो वो एक दूसरे को मिमिक करना शुरू कर देते हैं unconsciously, like they are not aware of it. And the same goes in these lyrics also when Tara say कि मैं ढल जाती हूँ तेरे आदतों में, but again अगर तुम साथ हो. And also we need to understand यहाँ पे जब वो कहती है अगर तुम साथ हो से उसका मतलब वो कॉर्सिका वाला वेद होता है, ना कि वो रोबोटिक बंदा जो जिससे वो 4 साल बाद मिली होती है. So one has to understand she loves that guy जो who is more real, not this one जो Ved is trying to pretend to be. The male voice is sung by अरिजीत सिंह, और यहाँ पे अरिजीत सिंह की आवाज़ में वेद की का स्टांस शुरू होता है कि what he has to say about all this, and the lyrics goes like तेरी नज़रों में तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराज़ी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाज़ी. now Ved being this देसी दिल्ली में काम करने वाला कॉर्पोरेट मजदूर who has maxed out on his logical side and zeroed down upon his emotional side, वो बस तारा से कहता है कि तुमने जो पिछले इतने सालों में वो सपने पिरोए हुए हैं, तुम जिस इंसान से वो बहुत पहले मिली थी और जिसके बारे में सोच सोच के तुमने अपने मन में एक अलग सा डलूलू कह सकते हैं वो बना लिया है, वो मैं हूँ ही नहीं. और अब जब तुम्हें वो रियलिटी फेस करनी पड़ रही है तो तुम्हारे अंदर वो नाराज़गी उठ गई है, और वो नाराज़गी तुम्हें ऑफ कोर्स पसंद नहीं आ रही है. एंड ही जस्ट गोज़ ऑन टू से कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारी सारी दिल की बातें ये सब बकवास है और रियलिटी बिल्कुल अलग है, एंड समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू एक्सेप्ट इट. नाउ जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर वेद इज़ कमिंग. यहाँ पे ये बात नोट करने की है, एंड दिस माइट बी लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर ऑल द तमाशा फैंस, कि देव, अगर हम देव का POV समझने की कोशिश करें तो देव यहाँ पे गलत नहीं है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही कम्स फ्रॉम ए ओकेश मिडिल क्लास बैकग्राउंड जहाँ पे उसे पूरी लाइफ उसे यही बोला गया है कि भाई तू करियर पे ध्यान दे, पैसे कमा
और अपनी लाइफ सेट कर एंड बेसिकली उसी साइकिल में वही साइकिल तुम्हारी लाइफ है और उसी में तुम्हें जीना है एंड ही डज़ एग्जैक्टली दैट. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप खुद से अपने आप से पूछो तो भी तुम्हें समझ में आएगा कि भाई कहानी सुनाने से पैसे नहीं आते घर में और घर नहीं चलता, राइट. एंड इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट, अपने आसपास तुम्हें कम से कम तो भी 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो करना तो कुछ और चाहते थे लाइफ में बट कर कुछ और रहे हैं, और बिकॉज दे आर मजबूर इन देयर सिचुएशन एंड ऑल दैट, राइट. So in this sense there are many ways living around us. So yeah, but let's not get too distracted. Let's come back to the next lyrics. बाजी तुम साथ हो यारा हो क्या कोई है बेदर्दी जिंदगी बेदर्द है तुम साथ हो. Now this has to be the most painful lines from Ved's side. He just means कि तुम्हारे सपने, तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारा प्यार, वो सब ठीक है बट रियल लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड जिस वेद की तलाश तुम कर रही हो वो ना तो मैं हूँ और ना कभी बन पाऊँगा. ही जस्ट गोज़ ऑन टू से कि मेरी ज़िंदगी पहले भी चल रही थी और आगे भी चलती रहेगी इसी तरीके से, और इसमें तुम्हारे होने या ना होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड व्हेन यू हियर दीज लिरिक्स विद द एक्चुअल सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग, you can see the depth and the cinematic brilliance that Imtiaz Ali has put in. Like he is standing there in the corner और तारा अपने घुटनों पे बैठी होती है and he just walks away. That's it. Now we need to understand that of course this is his logical mind speaking, which has like completely taken over his emotional side, क्योंकि उसने अपने इमोशनल साइड को काफ़ी दबा रखा है, मतलब बिल्कुल ही अंदर कहीं पे. एंड इन दैट मोमेंट जो भी उसके मन में पहली चीज़ आती है वो बस तारा के मुंह पे फेंक के मार देता है कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी पहले भी ऐसी चल रही थी, बाद में भी ऐसी चलती रहेगी, तेरे होने ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा. या सो दैट इज़ प्रिटी मच इट. ये पूरा गाना काफ़ी इमोशनल, काफ़ी अच्छा आई वुड से, एंड द सिनेमा that it presents throughout the movie, actually it is the minute details, if you notice, it's absolutely amazing. Imtiaz Ali, hats off. In the end, I just want to add one more thing. There are two types of audience. One जिसे art समझ आता है, who goes deep into it and try to understand, and those are the audience who like तमाशा. And then there are second, जिन्हें हम कहते हैं